पाक अमरीका ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात वाशिंगटन के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात के वक्त सहाफ़ियों को दावत नहीं दी गई। फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाबिता दावत देंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू की थी। ट्रंप ने इसहाक डार से मुसाफा किया था और बातचीत के इख्तिताम पर हाथ से ज़बरदस्त इशारा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। पंजाब में सैलाब पर सियासत का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी जवाब दे दिया। डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के आवाम की जानिब उठने वाली उंगली काट देंगे। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं। मैं BISP पर कोई तनकीद नहीं करना चाहती। मुझे कहा जा रहा है क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रही। ये मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। जिसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपये से क्या होगा। हम उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगे तो NFC का पैसा किस लिए है। पंजाब के आवाम का पैसा आवाम पर ही नहीं लगाया तो मैं उस पैसे का क्या करूँगी। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1 रुपया नहीं मांगा। बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में 100 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वफाक BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब में बहुत नुकसान हुआ। BISP फौरी रिलीफ का वाहिद तरीका है। वफाक अना की वजह से ये बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। अब नून लीग ने यूटर्न लिया है तो इनसे पूछा जाएगा। आलमी अपील करते तो मुतासरीन की बेहतर अंदाज में मदद हो सकती थी। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। ऐसे फैसले लेना पड़ेंगे कि अवाम को फ़ायदा हो। माजी में भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हुए। गैस लाइन्स की खुदाई से सड़कों को नुकसान पहुंचा। किसी काम से पहले इंतज़ामिया सूबे को एतमाद में लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर तामीरात पर भी काम करेंगे। शाखी में हाई वैल्यू दहशतगर्द जहां जेब ने हथियार डाल दिए, दीगर साथी ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। ऑपरेशन के दौरान एक FC एहलकार भी जख्मी हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द जहां जेब कलदम तंजीम के लिए काम करता था। वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि रियासत की रिट किसी को चैलेंज नहीं करने दी जाएगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमन दुश्मनों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। फिदनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इंतहा पसंद नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बलूचिस्तान कम मुतासर नहीं करने दिया जाएगा। लापता अफराद से मुताल्लिक महारंग बलोच प्रोपेगेंडा कर रही है। गर्दिशी कर्ज से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी। गर्दिशी कर्ज हमारे वसाइल निगल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स से मुस्तदी काम किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि कर्जे की वजह से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान 51 शराइत में से बेशतर पर अमल दरामद कर चुका है। मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का जायज़ा लिया जाएगा। रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपये के शॉर्टफॉल का खदशा।
शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म MD IMF से सैलाब के बाइस रिलीफ का मुतालबा कर चुके हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिये पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई। तिजारत और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक बहरीन रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात UNGA साइडलाइंस पर हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाक बहरीन वज़राए ख़ारजा की जानिब से मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का अयादा किया गया। पाक बहरीन रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाए 8 माह बीत गए, लेकिन अभी तक अपील की समाअत न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अदालत प्रोसिक्यूशन को एक मौका ज़रूर देती है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। हमने इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर दरवाजे की चाबियां नहीं मिल रही। सलमान अकरम राजा बोले कि तोशाखाना 2 केस में हुकूमत को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचा। ये सब कुछ मनसूबाबंदी से किया जा रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास पर फर्द जुर्माए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गाउंडल ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल से मुतालिक केस पर समाअत की अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। सेनेटर फैसल वावड़ा ने टैक्स नादहिंदगान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंबीह जारी कर दी। कहा सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की लिस्टें तैयार कर दी गई हैं। टैक्स देने की तैयारी करें। टैक्स चोरों की निशानदेही करने वालों के लिए बड़ा इनाम और तफसीलात सीगा एराज में रखने का फैसला हो चुका है। आखिरी तारीख तक टैक्स देने की शरह कम अज़ कम 15% इजाफी हुई तो पिछले सालों के गोशवारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। FBI के सख्त क्रैकडाउन की तैयारी कर लिया, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। जेंटलमैन गेम को दागदार करने की ऊंची हरकत। मुतनाज़ सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव मुश्किल में फंस गए। ICC ने PCB की शिकायत मंजूर कर ली। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मामले पर जल्द समाअत की जाएगी। भारतीय कप्तान ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद अपनी गुफ्तगू से इसे सियासी रंग दिया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन मामले को देख रहे हैं। उन्होंने PCB की शिकायत पर BCCI को ईमेल में कहा कि भारतीय कप्तान ने अपनी हरकत से खेल की साख मुतासिर की। खेल के मफाद में गैर मुनासिब रिमार्क्स किए गए। मैच रेफरी की जानिब से कहा गया कि PCB के जमा कराए गए शवाहिद की रोशनी में सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
राफेल तैयारे गिरने पर भारतीय फौज से ज्यादा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आ गया। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी को शिकायत लगा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को साहबजादा फरहान के जश्न मनाने का अंदाज भी चुभने लगा। भारतीय बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को दोनों प्लेयर्स की वीडियोस भी भेज दी। हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग के जवाब में हाथ के इशारे से राफेल गिरते दिखाया और 6-0 का इशारा किया था। अगर न मगर सीधी डगर, टाइगर्स को हराओ, फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला। मैच शाम 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में शुरू होगा। जीतने वाली टीम फैसला कुन मार्के में जगह बनाएगी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी फाइनल में पहुंचने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी कैफियत बरकरार। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। पानी की सतह में इजाफे से कई देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की दूसरे इलाकों में नकल मकानी। सिंध में सैलाबी पानी से ठट्ठा के कच्चे के देहात जद में आ गए। यार मोहम्मद में, मंशर में झीलों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी की गई। कई अफराद अब भी इलाके में हुकूमती इमदाद के मुंतजर। नवाब शाह मिटियारी में दर्जनों देहात पानी से मुतासर। गुड्डू और सखर बैराजिस पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। विफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पंजाब के 27 अजला में सर्वे के लिए फौज की तैनाती के अहकाम जारी किए गए। सर्वे में सैलाब से जानी और माली नुकसानात का तयन किया जाएगा। बहरीन ने हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। बहरीन का तैयारा बोइंग 707F सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा। इमदादी सामान में 392 खैमे और 13 इलेक्ट्रिक जनरेटर शामिल। पानी साफ करने वाले 65 पंप, 1660 कंबल और 3180 प्लास्टिक मैट्स भी शामिल। इमदादी सामान में 416 फूड पैकेजेस भी शामिल। बहरीन की जानिब से मौसूल इमदाद मुतासरा इलाकों में तकसीम की जाएगी। वफाकी वज़रा और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए थे। हमने उनके मुतालबात मान लिए तो वो नई लिस्ट लेकर आ गए। बाद में वो ऐसे मुतालबात लेकर आए कि जिनके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा की तनख्वाह तय करना पार्लियामेंट का काम है। समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मुज़ाकरात को क्यों नाकाम कर दिया। 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुल्जिम बनकर कटहरे में खड़ा हो। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इन एक्शन। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक तीनों तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। तीनों पर गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन की तशहीर का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को मुनाफे के लालच देकर इन ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उकसाते रहे। उधर अदालत ने फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले। मुल्क के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। मर्दान, सवाबी, हरिपुर और कोहाट में भी जल थल हो गया। नौशहरा में कच्चे मकान की छत गिरने से खातून और बच्चा जा बहक, 2 अफराद जख्मी। उधर इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के बायस मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों में बारिश की भी पेशगोई कर दी।
फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर मुजरिमाना साजिश का जुर्म साबित, अदालत ने 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। फ्रांसीसी अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म उन पर लीबिया के अनजहानी रहनुमा मुअम्मर कदाफ़ी ने 2007 की फातेह सदारती दौड़ में माली मदद देने का इल्ज़ाम लगाया था। मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सफारती सतह पर आलमी हिमायत हासिल होने लगी। पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ। आलमी रहनुमाओं ने भी इसकी तौसीख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। मसला कश्मीर सिर्फ 2 ममालिक का नहीं बल्कि आलमी अहमियत का हामिल है और ख़ित्ते के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम, जदीद सेटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान अगले माह जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में रवाना करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। जदीद सेटेलाइट सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर पिघलने और फ़ज़ाई तहकीक की सलाहियत बढ़ाएगा। जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट स्पार्को के ज़ेर क़यादत तैयार किया गया है। स्पार्को के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा, सेटेलाइट मादनियात, पौधों, मिट्टी और पानी के मेयार की ज़बरदस्त आदाद व शुमार फराहम करेगा।